लेकिन मेरी यादों में है। मेरी जीवन यात्रा का अभिन्न हिस्सा है वो सब। धर्म जी के लिए द होल वर्ल्ड इज मॉर्निंग इज पासिंग अवे। बॉलीवुड के असली ही मैन यानी हमारे चहेते धर्मेंद्र जी के निधन को कुछ ही महीने बीते हैं। आज भी सिनेमा जगत और उनके करोड़ों फैंस इस बड़े सदमे से उबर नहीं पाए हैं। ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की नम आंखें आज भी उस खालीपन को बयां करती हैं जो धर्म जी के जाने के बाद उनकी जिंदगी में आ गया है। लेकिन दोस्तों, इस भावुक और गमगीन माहौल के बीच मीडिया में एक ऐसा 50 साल पुराना राज और एक ऐसा अनदेखा पन्ना अचानक से खुल गया है जिसने पूरे बॉलीवुड में हलचल मचा दी है। ये राज धर्म जी, हेमा मालिनी और उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर की उस त्रिकोणीय कहानी से जुड़ा है जिस पर दशकों से खामोशी का ताला लगा हुआ था। कहा जा रहा है कि हेमा मालिनी के एक पुराने सीक्रेट से पर्दा उठ गया है जो बताता है कि आखिर क्यों प्रकाश कौर ने धर्म जी को कभी तलाक नहीं दिया और कैसे हेमा जी को अपनी इस शादी के लिए एक बहुत बड़ा और कड़वा समझौता करना पड़ा था। क्या है इस एक्सपोज और 50 साल पुराने राज की असली और अनफिल्टर्ड हकीकत? आज की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम धर्म जी की जिंदगी के इस सबसे नाजुक और अनसुने अध्याय का पूरा सच आपके सामने रखेंगे। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। बात 1950 के दशक की है। पंजाब के साहनेवाल का एक सीधा सादा, गबरू और बेहद खूबसूरत नौजवान धर्म सिंह देओल, जिसकी आंखों में माया नगरी मुंबई के बड़े बड़े सपने थे। लेकिन इन सपनों की उड़ान भरने से पहले ही महज 19 साल की उम्र में साल 1954 में उनके परिवार ने उनकी शादी प्रकाश कौर से कर दी थी। प्रकाश कौर एक बेहद साधारण, घरेलू और पारंपरिक पंजाबी महिला थीं। जब धर्मेंद्र ने मुंबई जाकर एक्टर बनने की जिद पकड़ी तो उस वक्त यह प्रकाश कौर ही थीं जिन्होंने घर की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। जब धर्मेंद्र मुंबई की सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे, निर्माताओं के दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे, तब मीलों दूर पंजाब में प्रकाश कौर उनके बच्चों सनी और बॉबी की परवरिश कर रही थीं और उनके परिवार को संभाल रही थीं। प्रकाश कौर वह नींव थीं जिस पर खड़े होकर धर्मेंद्र ने सफलता की वो गगनचुंबी इमारत बनाई जिसे आज दुनिया ही मैन के नाम से जानती है। लेकिन जब कोई इंसान सफलता के उस शिखर पर पहुंच जाता है जहां पूरी दुनिया उसके कदमों में होती है, तो अक्सर पीछे छूट गए रिश्ते धुंधले पड़ने लगते हैं। 1970 का दशक आते आते धर्मेंद्र बॉलीवुड के निर्विवाद किंग बन चुके थे और इसी दौर में उनकी जिंदगी में एंट्री हुई एक ऐसे तूफान की जिसने न सिर्फ पर्दे पर आग लगाई बल्कि उनकी निजी जिंदगी के समीकरणों को भी हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वह तूफान थीं ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी। हेमा मालिनी दक्षिण भारत से आई वो खूबसूरत अदाकारा जिसकी एक मुस्कान पर उस दौर के तमाम बड़े सुपरस्टार्स अपनी जान छिड़कते थे। संजीव कुमार से लेकर जितेंद्र तक हर कोई हेमा जी से शादी करना चाहता था। लेकिन हेमा मालिनी का दिल उस इंसान पर आ गया जो पहले से ही शादीशुदा था और 4 बच्चों का पिता था। 1970 की फिल्म तुम हसीन मैं जवां के सेट पर जब ये दोनों पहली बार मिले तो किसी को अंदाजा नहीं था कि यह मुलाकात बॉलीवुड की सबसे चर्चित और विवादित प्रेम कहानी को जन्म देगी। उसके बाद शोले, सीता और गीता, चरस और दिल लगी जैसी लगातार दर्जनों फिल्मों में साथ काम करते हुए इनकी नजदीकियां बढ़ती गईं। शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र का वो मशहूर किस्सा तो आपने सुना ही होगा, जब वो कैमरामैन को पैसे देकर बार बार रिटेक करवाते थे ताकि वो हेमा जी के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिता सकें। लेकिन यह प्यार जितना गहरा था, इसके रास्ते में कांटे भी उतने ही ज्यादा थे। हेमा मालिनी का दक्षिण भारतीय रूढ़िवादी परिवार इस रिश्ते के सख्त खिलाफ था। एक शादीशुदा आदमी जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता हो, वह उनकी बेटी के लिए सही वर नहीं हो सकता था। वहीं दूसरी तरफ धर्मेंद्र के लिए अपना पहला परिवार छोड़ना नामुमकिन था। जब धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के इश्क के चर्चे मैगजीन्स के पन्नों से होते हुए प्रकाश कौर के घर की दीवारों तक पहुंचे तो पूरे परिवार में भूचाल आ गया। सनी और बॉबी देओल उस वक्त बड़े हो रहे थे और वे अपने पिता की दूसरी शादी की खबरों से बेहद आहत थे। आज के एक्सपोज और वायरल हो रहे इस 50 साल पुराने राज का
सबसे बड़ा और अहम हिस्सा यहीं छिपा है। हर कोई प्रकाश कौर पर दबाव बना रहा था या उम्मीद कर रहा था कि वो धर्मेंद्र को तलाक दे देंगी। एक आम महिला शायद यही करती, इतने बड़े धोखे के बाद रिश्ता खत्म कर लेती। लेकिन प्रकाश कौर आम नहीं थीं। वे एक ऐसी भारतीय नारी थीं जिसके लिए उसका पति ही उसका भगवान था। प्रकाश कौर ने एक बेहद कड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया, मैं धर्मेंद्र को कभी तलाक नहीं दूंगी। प्रकाश कौर का यह फैसला कोई कमजोरी नहीं बल्कि उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उन्होंने तलाक देने से साफ इनकार करके यह सुनिश्चित कर दिया कि उनके बच्चों से उनके पिता का साया न छीना जाए और उनका घर न टूटे। यह फैसला ही वो सबसे बड़ी वजह बना जिसने धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को उस रास्ते पर चलने के लिए मजबूर किया जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। प्रकाश कौर के तलाक न देने के फैसले ने धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के सामने एक बहुत बड़ी कानूनी दीवार खड़ी कर दी थी। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कोई भी हिंदू व्यक्ति अपनी पहली पत्नी के जीवित रहते और तलाक दिए बिना दूसरी शादी नहीं कर सकता था। अगर वे ऐसा करते तो यह कानूनी रूप से जुर्म होता और शादी अमान्य वॉइड मानी जाती। यहीं पर वो सबसे बड़ा सीक्रेट रचा गया जो आज इस नए विवाद के केंद्र में है। प्यार में पागल इस जोड़े ने समाज की बेड़ियों और देश के कानून को बाईपास करने का एक ऐसा रास्ता निकाला जिसने उस दौर में पूरे देश में हंगामा खड़ा कर दिया था। खबरों के मुताबिक 1979 से 1980 के दौरान धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने कानूनी तौर पर शादी के बंधन में बंधने के लिए इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। धर्मेंद्र का नाम बदलकर दिलावर खान और हेमा मालिनी का नाम बदलकर आयशा बी रखा गया। इस्लाम में एक पुरुष को एक से अधिक विवाह करने की अनुमति होती है और इसी कानूनी पहलू का इस्तेमाल करते हुए दोनों ने बेहद खामोशी और गुपचुप तरीके से निकाह कर लिया। बाद में जब यह बात मीडिया में लीक हुई तो बवाल मच गया। राजनेताओं से लेकर धार्मिक गुरुओं और आम जनता तक सबने इस कदम की कड़ी आलोचना की। लेकिन धर्मेंद्र और हेमा अपने प्यार के लिए हर तूफान का सामना करने के लिए तैयार थे। हालांकि उन्होंने कभी भी खुले तौर पर अपने धर्म परिवर्तन की बात को स्वीकार नहीं किया। लेकिन यह बॉलीवुड का वो ओपन सीक्रेट बन गया जिसे सब जानते थे लेकिन कोई बात नहीं करता था। अब आते हैं उस राज के दूसरे पहलू पर, हेमा मालिनी का समझौता। बाहर से देखने पर दुनिया को लगता था कि हेमा मालिनी ने सब कुछ जीत लिया है, उन्हें उनका प्यार मिल गया, वे सुपरस्टार थीं और उनके पास शोहरत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन बंद दरवाजों के पीछे की हकीकत कुछ और ही थी। आज का यह नया एक्सपोज बताता है कि जब हेमा जी ने धर्मेंद्र से शादी की तो उनके बीच एक अलिखित लेकिन बेहद सख्त शर्त रखी गई थी। यह शर्त यह थी कि हेमा मालिनी कभी भी प्रकाश कौर और उनके परिवार की जिंदगी में दखल नहीं देंगी। वह कभी भी धर्मेंद्र के उस पैतृक घर में कदम नहीं रखेंगी जहां प्रकाश कौर अपने बच्चों के साथ रहती है। सोचिए दोस्तों, बॉलीवुड की इतनी बड़ी सुपरस्टार जिसे पूरी दुनिया ड्रीम गर्ल कहती थी, उसे अपनी शादीशुदा जिंदगी एक दूसरी पत्नी के ठप्पे के साथ जीनी पड़ी। हेमा मालिनी ने यह कड़वा घूंट पी लिया। उन्होंने अपनी एक अलग दुनिया बसाई। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों ईशा और आहाना को बड़े ही गर्व और संघर्ष के साथ पाला। तो दोस्तों, यह था उस 50 साल पुराने राज। अगर आपको हमारा यह विश्लेषण और सच्चाई को गहराई से सामने लाने का अंदाज पसंद आया हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि बॉलीवुड के इस लेजेंड की असली कहानी और उनके परिवार के संघर्ष को सही नजरिए से देखा जा सके। और चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।